आज के समय में पुरानी फिल्मों को री रिलीज करने का ट्रेंड चल गया है। यह ट्रेंड न केवल दर्शकों को पुरानी यादों में ले जाता है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। जहां वीर जारा, तुम्बाड़, लैला मजनू, राजा बाबू, रॉकस्टार, हम आपके हैं कौन, शोले, घिल्ली जैसी फिल्मों को री रिलीज करके अच्छी खासी कमाई की जा रही है। इन फिल्मों की लोकप्रियता आज भी बरकरार है और दर्शक इन्हें बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। देश भर में 100 से ज्यादा मल्टीप्लेक्स चलाने वाले आइनॉक्स और आईमैक्स की रिपोर्ट के अनुसार अब सिनेमा घरों में दर्शक कम हो रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए पुरानी फिल्मों का री रिलीज एक अच्छा विकल्प बन गया है। ऐसे में पुरानी फिल्मों का टिकट प्राइस कम होता है और उन्हें देखने ज्यादा दर्शक आते हैं। सस्ती टिकटों के कारण लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इन फिल्मों का आनंद लेने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते हैं। ऐसे में उनके जरिए कुछ कमाई भी हो जाती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन फिल्मों से जो कमाई होती है उसका पैसा किसके पास जाता है? क्या यह पैसा फिल्म निर्माताओं के पास जाता है या फिर सिनेमा घरों के मालिकों के पास? चलिए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे की सच्चाई और वित्तीय वितरण को समझने के लिए हमें गहराई से जानने की जरूरत है। कई बार ऐसी फिल्में जो रिलीज के समय उतनी सफल नहीं होती, बाद में किसी कारणवश हिट हो जाती है, जैसे कि फिल्म के गाने या उनके सीन का वायरल होना या फिर फिल्म की कहानी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना। ऐसे में निर्माता सोचते हैं कि फिल्म को फिर से रिलीज किया जाए ताकि उसकी कमाई बढ़ सके। इसके अलावा कभी कभी फिल्म को अवार्ड्स या क्रिटिक्स की तारीफ मिलने के बाद भी दोबारा रिलीज किया जाता है, और कभी कभी पुरानी क्लासिक फिल्मों को नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए फिर से रिलीज किया जाता है, जिससे वे भी उन फिल्मों का आनंद ले सकें। इसके अलावा कभी कभी फिल्मों को खास मौकों पर या जश्न के रूप में दोबारा रिलीज किया जाता है, जैसे किसी एक्टर या निर्देशक की सालगिरह पर या फिर किसी खास तारीख पर, या फिर फिल्म को फिर से सिनेमा हॉल में दिखाने के उद्देश्य से। साथ ही कई फिल्में नई तकनीकों जैसे 3D आईमैक्स या डॉल्बी एटमॉस के साथ दोबारा रिलीज होती हैं। इससे दर्शकों को एक नया अनुभव मिलता है और फिल्म को एक नई जिंदगी मिलती है। फिल्म की कमाई का बंटवारा कई हिस्सों में होता है। फिल्म की सबसे बड़ी कमाई निर्माता और वितरक को जाती है। निर्माता फिल्म का निर्माण करता है और वितरक इसे सिनेमा हॉल्स में बेचते हैं। दोनों को इनकम का बड़ा हिस्सा मिलता है। इसके अलावा सिनेमा हॉल के मालिक भी फिल्म की टिकट बिक्री से अपना हिस्सा मिलता है। यह हिस्सा फिल्म की सफलता और दर्शकों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा टिकटें बिकती हैं, उतना ही ज्यादा मुनाफा होता है। हालांकि यह हिस्सा निर्माता और वितरक के साथ सहमति के आधार पर तय होता है। यह सहमति आमतौर पर फिल्म की रिलीज से पहले ही हो जाती है, ताकि सभी पक्षों को स्पष्टता हो। आमतौर पर बंटवारा 50-50 या 60-40 का होता है। यह बंटवारा फिल्म की लागत और संभावित मुनाफे को ध्यान में रखकर किया जाता है। साथ ही फिल्म की कमाई का कुछ हिस्सा मर्चेंडाइज, साउंड ट्रैक और अन्य अधिकारों से भी आता है। मर्चेंडाइज में टी शर्ट, पोस्टर और अन्य ब्रांडेड उत्पाद शामिल होते हैं। जैसे अगर फिल्म का संगीत बेचा जाता है तो उसका कुछ हिस्सा भी निर्माता और वितरक को जाता है। संगीत की बिक्री में सीडी, डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग शामिल होती है, जो अतिरिक्त आय का स्रोत बनती है।